दिव्यांग हैं उसी का फायदा मिल रहा है, चैनल इतना ग्रो कर रहा है। वीडियो में रो के लोगों की सिंपैथी लेते हैं, बस सिंपैथी की वजह से बढ़ रहा है, वैसे और तो कुछ है नहीं। जहाँ से लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है, जितेंद्र वहीं से जिंदगी शुरुआत किया है। झोपड़ी से निकला हूँ, आज महल बना दिया हूँ। औकात है तो एक हाथ कटवा के देख लो, समझ में आ जाएगी। इधर दोनों हाथ कट गया। जिस बचपन में गिल्ली डंडा लोग खेलते हैं, जिस बचपन में लोग कहते हैं ना कि मैं अगर करूँगा तो क्या होता है कि बैठ के ना खोलूँगा, उस समय मैं अस्पताल में खेलता था। कभी बॉटल से खेलता था, कभी इंजेक्शन से खेलता था, कभी खून के बॉटल से खेलता था। वो मैं खिलाड़ी हूँ, ठीक है ना। जूटता वही है जो टूटता है। जितेंद्र तो पहले ही टूट गया था, आपको पता नहीं है। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मुझे पक्का पता है कि एक नाम से आप परिचित होंगे। जो लोग सोशल मीडिया पर न्यूज़ के कंटेंट देखते हैं उन्हें जितेंद्र दिव्यांग का नाम ज़रूर पता होगा। जोश एक्सप्रेस है इनका चैनल। मैं आपको बताऊं कि बहुत पहले, आज के मुझे लग रहा है 1-1.5 साल पहले मैं आपसे मिली और तब भी ये बहुत मुझे मोटिवेट किए थे और आज भी बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। पता है, मेरे साथ ये है कि मुझे लगता है कि समाज में महिलाओं को उस तरीके का अधिकार, हक नहीं मिल पाता है जिस तरीके का मिलना चाहिए। मतलब जब मेरे ऐसे कमेंट आते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है देख के कि अरे यार, मतलब क्या ही लोग लिख देते हैं। मतलब मेहनत नहीं देख रहे हैं कि उतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बस बुराई कर रहे हैं। आज जब मुझे जितेंद्र जी मिले हैं तो मैं आपसे पूछूंगी ज़रूर, क्योंकि आप पे भी कमेंट आते हैं। मैंने तो पढ़ा है, पता नहीं आप पढ़े हैं या नहीं। अजीबो गरीब कमेंट्स होता है, अजीबो गरीब। मतलब ऐसा कमेंट ना कि बहुत बुरा लग जाए। कई लोग तो मतलब मेरी उम्र लेके और मेरी शादी की बात करते हैं, इसकी शादी नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इनमें। मतलब पर्सनल लाइफ में घुसे हुए हैं। क्या मतलब है कि किसी लड़की के आप कैरेक्टर पे उंगली उठा दें, इस तरीके का सवाल करें तो बुरा तो लगता है कि भाई हम आपको जो दिखाना चाह रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो तो देखिए। उत्तर प्रदेश के एक गोरखपुर से, मामली से गांव से मैं निकली हूँ और वहाँ से मैं वहाँ तक पहुँचने का सफ़र की हूँ, मेहनत की हूँ। आपने वो नहीं देखा। पर्सनल लाइफ में एक मैंने वीडियो बनाया था, मैं आपको बता रही हूँ। जब मेरा 1 मिलियन हुआ तो मैं अपना गांव का घर दिखाना चाह रही थी कि मैं झोपड़पट्टी से निकली हूँ, मिट्टी वाले घर से निकली हूँ। उसमें लोग कमेंट कर रहे हैं कि घर इतना तो कमाती हो, घर नहीं बनवा पा रही हो। मतलब मैं या तो अपने घर की सारी परेशानी आपको बताऊं कि घर बट गया है, पटीदारी में हिस्सा लग गया है, नहीं बताया उन्होंने बनवाते वक्त, तो हम क्या करें। तो पता है, हम वो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं लड़कियों को। मेरा ये मानना था कि शायद मैं वो चीज़ दिखाती, वो बता पाती लड़कियों को कि देखो यार, हम लोग अपनी परिस्थिति को लेके कोसते हैं कि यार मेरी लाइफ में ये चीज़ रहा होता तो शायद मैं ये बेहतर कर ली होती। तो मैं भी गाँव से निकली थी। मेरे वीडियो बनाने से बड़ा लोग कमेंट करते थे कि क्या ही बना रही है, कुछ होने जाने वाला नहीं है, शुरुआत में। तो ऐसे बहुत से कमेंट्स आए मेरे को, लेकिन मैं रुकी नहीं। मेरा ये मानना था कि बढ़ना है आगे। जो लोग बुरा बोल रहे हैं उनको इग्नोर करना है, जो लोग अच्छा बोल रहे हैं उनको, मतलब उनकी बातों को सुनकर सीखना है, आगे बढ़ना है। तो आपको भी तो आता होगा पक्का ऐसा कमेंट, बहुत आता है। मतलब कई बार तो मैं ऐसा हुआ है ना कि रोई हूँ, मैं रोई हूँ, सच बता रही हूँ। घर वाले समझ नहीं रहे हैं, जिनको हम दिखा रहे हैं वो लोग समझ नहीं रहे हैं, तो करें क्या। लेकिन अब ये है कि कुछ एक तबका है जो पसंद करता है काम को, कुछ नहीं करते हैं, तो जो नहीं करते उनको इग्नोर कर देना है। आप पे भी कमेंट आता है। अब मैं बता रही हूँ, मैं ऑन कैमरा बता रही हूँ किस किस तरीके के कमेंट है। दिव्यांग हैं उसी का फ़ायदा मिल रहा है, चैनल इतना ग्रो कर रहा है, ऐसा कमेंट, मतलब रिलेटेड ऐसा कुछ रहता है। लाइन एकदम हूबहू नहीं याद है। फिर वीडियो में रो के लोगों की सिंपैथी लेते हैं, बस सिंपैथी की वजह से बढ़ रहा है, वैसे और तो कुछ है नहीं इनके पास। ऐसा कमेंट होता है। निराश होते हैं या ये मन करता है कि जो बोल रहे हैं बोलने दो, हमको अपना काम करना है, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है। ऐसा होता है, कैसा होता है? पहले आपका सवाल था कि सिंपैथी लेते हैं, दिव्यांग हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैं दिव्यांग नहीं हूँ। लोगों को अगर लगता है कि जितेंद्र दिव्यांग है तो साबित कर दें कि कहाँ से दिव्यांग है। साबित कर देंगे उसी दिन मैं फील्ड को छोड़ दूंगा, जिस दिन साबित करें। दूसरी चीज, सिंपैथी किसे कहते हैं? अगर लोगों को लगता होगा कि सिंपैथी ले रहा है, अच्छा किसको सिंपैथी नहीं मिला है? आप लड़की हैं तो लड़की के नाते सिंपैथी मिला है। सही बात है। मिला है कि नहीं मिला है? तो आप भी तो आगे बढ़ी हैं। दूसरी चीज, मैंने तो कभी ये भी नहीं कहा कि मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी जुबान से मेरे पे निकला है चैनल से बता दीजिए। आज भले ही कह लेता हूँ, आज तो कह लेता हूँ, गुस्सा में कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे कि ना, जोश एक्सप्रेस को, गुस्सा में कहता हूँ। इसलिए कि जब नाम मेरा आ गया है कि वो गलत है, कभी कभी लगता है कि वो गलत है, तो गलती करके जीना चाहता हूँ। दूसरी चीज, सिंपैथी की जिस तरह से आपने बात किया, सच्चाई है कि सिंपैथी शब्द उन लोगों के लिए है
जो उसका हाथ पैर सब कुछ रहते हुए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जितेंद्र हमेशा कहता है, अरे कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। जितेंद्र तीनों काम करता है, चलता भी है, लिखता भी है और बोलता भी है। आप भी जानते हैं कि ना मेरा कोई स्क्रिप्टेड है, ना ही क्या होता है कि मेरा एडिटर है, और ना ही मेरा थंबनेलर है, ना ही कोई मतलब इस तरह से। मैं अकेले आज से मिला हूँ तो आज मैं अपने बच्चे को लेके ही मिला हूँ। ये लड़की है, ये मेरी भतीजी है। और पहले मैं मिला था, दूसरा वीडियो है आपके साथ आपके चैनल पे, तो दूसरे वीडियो पे पहले भी मिली थी तो मैं एक छोटा सा बच्चे को लेके मिला था, और आज भी मिले तो थोड़ा सा वही बचवा समझ लीजिए कि बढ़ गया है। अब वो बचवा अब लड़की बन गया। आप सोचिए, समझिए बात को। आज जिस लड़की की, ठीक है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जिस तरह से लोग कहते हैं ना, औकात है ना तो निकल के बाहर देख ले। अगर मुझे चलिए सिंपैथी ही चाहिए, आपकी औकात है तो सिंपैथी ले लीजिए ना। सही बात है, आपकी भी औकात है, वो भी लें, नहीं आप जी, आपकी औकात है ना तो सिंपैथी ले लीजिए। देखते हैं आपको कितने लोग सिंपैथी देते हैं, कितने लोग देंगे। अरे ये तो कहिए कि मैंने, आप लोग को पता नहीं होगा, सभी लोग जहाँ से लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है, जितेंद्र वहीं से जिंदगी शुरुआत किया है। ये कोई नहीं कहने वाला है। लोग कहते हैं ना कि क्या होता है कि अरे यार उंगली कट गया, मेरा हाथ कट गया, मेरा पैर, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं उस घर से निकला हूँ ना, अब एक मीटअप रखूंगा, आइएगा। झोपड़ी से निकला हूँ, आज महल बना दिया हूँ। ठीक है ना। आज जो लोग कहते थे ना कि जितेंद्र करेगा क्या, आज वही लोग एग्जाम्पल देते हैं। ये भी आप जानती है, मैं जानता हूँ बुरे पे। अभी ना हम आपसे बुरा बात करते थे तो लोग सुनते, और ये यार काम कह रहा है, लेकिन अच्छा बात करेंगे तो लोग नहीं सुनेंगे। अब मैं उनसे जो कमेंट की आप बात कर रहे हैं ना, वही कमेंट करते हैं जो किसी काबिल नहीं है। सुन लीजिए, किसी काबिल नहीं है। मेरे पास तो ये है कि मैं किसी काबिल हूँ, अब मैं साबित कर दूंगा कि हूँ मैं काबिल। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा, मेरे 2 बेटे हैं, मेरी बीबी है और एक लड़की है, और कोई नहीं है कि मेरा सपोर्टर है। नमक से लेके और तेल तक सारा व्यवस्था मैं ही करता हूँ। घर में 2-4 बीघा खेती है, उसोरा पानी सब कुछ देना मैं ही करता हूँ। माँ मेरी हार्ट की मरीज है, मेरा भाई मरने के बाद, मेरी बीबी के मर जाने के बाद मेरी माँ हार्ट की मरीज हो गई है। बाप मेरा क्या होता है कि शुगर का मरीज है। हर महीने उन लोग की दवा देना, हर महीने उनका खर्च उठाना, ये जितेंद्र का तुम्हारी औकात है? औकात है? लोग थोड़ा सा वो हो जाता है, टूट जाते हैं। औकात है तो एक हाथ कटवा के देख लो, समझ में आ जाएगी। इधर दोनों हाथ कट गया, और वो भी मैं को लोग कहते हैं ना इस तरह से, बचपन जिस बचपन में गिल्ली डंडा लोग खेलते हैं, जिस बचपन में लोग कहते हैं ना कि मैं अगर करूँगा तो क्या होता है कि बैठ के ना खोलूँगा, उस समय मैं अस्पताल में खेलता था। कभी बॉटल से खेलता था, कभी इंजेक्शन से खेलता था, कभी खून के बॉटल से खेलता था। वो मैं खिलाड़ी हूँ, ठीक है ना। जूटता वही है जो टूटता है। जितेंद्र तो पहले ही टूट गया था, आपको पता नहीं है। आज जूट रहा है तो तकलीफ हो रहा है। यहाँ तो तकलीफ है कि साला बिना हाथ वाला कैसे आके हम लोग का सामना कर रहा है। तकलीफ तो यहाँ है। अब खुल के काहे नहीं बोलते हो, काहे क्लेम लगाते हो कि संपत्ति खोज रहा है। तकलीफ थी लोगों को, जब एक लड़की मैदान में उतरी तब भी लोगों को तकलीफ थी। बात ना? पता है अच्छा, एक सेकंड, हाँ मैं बता रही हूँ कैसे कमेंट आते थे। लड़की है ना इसीलिए इसके वीडियोस लोग देखते हैं। लाली लिपस्टिक लगा के लोगों को लुभाती है इसलिए लोग इसको देखते हैं। इस तरीके के कमेंट मैंने भी झेले हैं, वाहियात तरीके के कमेंट झेला है। मतलब एक लड़की थी इसलिए मेरा वीडियो नहीं देखा जा रहा था। मैं ग्राउंड पर उतर रही थी, पब्लिक रिएक्शन में लोगों के बीच भीड़, 100 पुरुषों के बीच में एक लड़की खड़ी है, उसको लोग नहीं देखेंगे। जैसे आप जब वीडियो वगैरह बनाते होंगे, आप तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं। मैंने देखा कभी बिहार नजर आएंगे, कभी कहीं नजर आएंगे। नहीं, नजर की बात देख लीजिए। अभी भी मेरे पास कुछ संसाधन नहीं है, लेकिन 2 महीने बाद लूंगा गाड़ी बढ़िया। कौन सा ले बताएंगे नहीं, चूंकि अभी कैमरा लिया हूँ 60-70 हज़ार लगा के, और लूंगा 8-10 लाख लगा के लिए कैनन डी मार्क। चूंकि अभी उसको ब्लॉग में ही बनाया हूँ। कई लोग कहे कि बनाइएगा, लेकिन अभी उसको खोला भी नहीं हूँ। चूंकि क्या होता है कि रोड का माइक नहीं मिल पाया, इसलिए अभी खोला नहीं। और दोनों को एक ही दिन खोलूंगा। रोड का माइक और कैमरा मतलब लमसम 90,000 1 लाख का खर्च हुआ है। अब खर्चा जो कहता है ना, मैदान में उतर ही गए हैं तो पूरी दमदारी से उतरेंगे। बढ़िया वाला माइक कैमरा होना चाहिए। अब तक तो मान लीजिए कि 3-4 हज़ार का माइक यूज करता था, लेकिन 30 हज़ार का यूज करूंगा। सुन लीजिए, जले
जब जलते हैं लोग तब तक तो खिलते हैं फूल, तो जलने दीजिए, हमको कोई वो नहीं है। अब वीडियो मेरा चले चाहे ना चले, हमको इसका भी अफसोस नहीं है, लेकिन वीडियो बनाना छोड़ूंगा भी नहीं। हाँ, इसका कितने साल से जोश एक्सप्रेस पे काम कर रहे हैं और ग्रोथ कहाँ तक पहुंची है? नहीं, आप भी जानती हैं, आज हमारी मुलाकात आपसे लग रहा है कि आपके चैनल पे मैं 2 साल बाद मिला हूँ। तो 2 साल बाद के मतलब कि साल के बाद 1 साल के बाद मैं आया, इस बात से आप जानती है। तो साल नहीं, उस समय कहाँ था, मेरा चैनल था। अब जब मेरा पहला इंटरव्यू की थी तो चैनल नहीं था, कुछ भी नहीं था। साल 1.5 साल के बाद मैं आया, आप भी जानती तो आप तो कोई काम कर रहे थे, व्यवसाय वगैरह कर रहे थे, तो कहाँ से पत्रकारिता? नहीं, ठीक है, बढ़िया है, कर रहा था। हीरो बनने का मुझे भी शौक था। हाँ, हीरो बनने का शौक था। किसको नहीं होता है? आईने के सामने जो जाता है अपने आप को हीरो ही समझता है। जितेंद्र कहाँ कम है, हम भी हीरो बनेंगे भाई, क्यों नहीं बनेंगे? तो फिर क्यों छोड़ दिए? नहीं, छोड़ने का कारण था कि जो मुझे वहां तक ले गया, कोरोना काल से उसकी डेथ हो गई। अफसोस इस बात की, इसकी धरती पे वो नहीं है, नहीं तो आज मेरी दुनिया इससे भी आगे होती, इससे भी आगे। हाँ, बढ़िया से होता, भारत का पहला हीरो होता, बिना हाथ का दिखा देता, एक्टिंग का होती है, बहुत बढ़िया एक्टिंग करता हूँ मैं। जिस दिन मैं आ जाऊंगा अपने आप पर ना, कोई डायलॉग बोल के दिखाइए अब आप, अगर आपको बुरा ना लगे। नहीं, चलिए कुछ बताइए ना, आप हीरो बनना चाह रहे तो कुछ ऐसा कोई लाइन, कोई जिसमें एक्टर झलके। अभी तक हम लोग पत्रकार देख पाते हैं, अब एक्टर भी नहीं, कॉमेडी एक्टर हम बनते हैं, पूरा बढ़िया से दिखाते हैं। कहते हैं बुड़बाक, तुमको क्या पता है रे, हमको क्या समझता है कि हाथ नहीं है तो हम हथियार चलाना भूल गए। आज भी हथियार वैसे ही चलाते हैं जो उससे पहले चलाते थे। ये मत समझो कि हाथ नहीं है तो मैं हथियार चलाना भूल गया हूँ। आज भी अगर भारत माँ पे आँच आएगी तो सबसे पहले हथियार जितेंद्र के हाथों में होगा। तो ऐसा कुछ होगा, अब बढ़िया से चलाएंगे। आज भी हथियार चला रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि मेरे पास बंदूक होगा, राइफल होगा तो हथियार होगा। अरे इससे बड़ा हथियार क्या हो सकता है? मान लीजिए अगर आपको वीडियो की शुरुआत करनी है, कैसे करेंगे? अब शुरू करेंगे। हाँ, एकदम चिल्ला के एकदम कहेंगे, आ गया कोई, देख लिया, मान लीजिए कहीं करप्शन है, पहुंचता हूं मैं, अब चिल्लाऊंगा। चलिए, आपका कैमरा रिकॉर्ड हो। हाँ, कैमरा रिकॉर्ड है, अब चिल्ला, देखिए यही है भारत की, यही है भारत की पहचान, असल यही है। कहाँ है योगी, कहाँ है मोदी, देख लीजिए। हम इसको नहीं कहेंगे कि अरे सिर्फ एक क्या होता है कि इंजीनियर को सुधारेंगे, नहीं, सबको सुधारेंगे। एक इंजीनियर को, हाँ, कह दीजिए। अब जैसे देख लीजिए, जिसको शिक्षा के बारे में पता नहीं वो शिक्षा मंत्री बना हुआ है, आप भी जानती हैं इस बात को। जिसको समाज के बारे में पता नहीं वो समाज कल्याण का मंत्री बना हुआ है, हम उसको पकड़ना चाहते हैं। अब किसी के साथ जाके, वो भी बेचारा मजदूर है, सुन लीजिए, एक इंजीनियर है तो मजदूर है, उसको भी कहीं से दबाव है। हम क्यों नहीं जड़ पकड़ते हैं? अगर जड़ को जिस दिन पकड़ा जाए, सभी लोग उठा के किसी को दबा देते हैं, कोई को, हम हो चाहे कोई हो। जैसे हम पुलिस से बात कर लेते हैं, आप डीएसपी की बात आ जाइए तो हालत खराब हो जाती है। और ये क्या सवाल करेंगे, वो तो डीएसपी बड़ा पढ़ा लिखा होगा। डीएम से हम बात नहीं कर पाते हैं, हमारे जिले का राजा होता है डीएम, हम डीएम से बात नहीं कर, सवाल तो डीएम से होना चाहिए। गलत करें तो बताइए, डीएम अगर सही है तो सारा व्यवस्था सही है, समझ रही है ना बात को। तो कुछ लोग हैं, हम भी जानते हैं कि छोटे लोग को ही दबाया जाता है, अक्सर हम भी जाते हैं तो छोटे से सवाल कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विकास भवन में जाएंगे, थोड़ा सा देखिए, आज की डेट में ना बेस से भीख मिल रहा है। अब ऐसे जाते हैं तो लोग जानते तो हैं, लेकिन कहता है जब गाड़ी से जाते हैं, जैसे एक जगह गया था पत्रकारिता करने, बुलाया था कोई नेता था, नेता का नाम नहीं लूंगा नहीं तो तकलीफ होगा, गया, वो हमको नहीं जानता था। जब गाड़ी 4 व्हीलर से गया, उतरा, अरे बाप रे बाप, पत्रकार आया है। तो आते आते मेरे पास, हाँ, इस फील्ड में दिखावा बहुत है, आते आते मेरे पॉकेट में 5,000 रुपया डाला। हम कहे अरे ये क्या, फिर उसको रिटर्न करने गया तो कहते अरे यहाँ के पत्रकार लेते हैं। हम कहते यहाँ के हम पत्रकार नहीं हैं। ये भी एक सवाल था मेरा, आपसे पूछना था मुझे कि इस फील्ड को बदनाम भी बहुत लोग कर रहे हैं। किसी सच्चाई है, देखिए जो लोकल देखिए, कहीं लोकल, यहाँ पर भी लोकल होंगे, तो लोकल लोग क्या करते हैं बेचारे, वो व्यू के लिए काम नहीं करते हैं। हम और आप व्यू के लिए काम करते हैं कि व्यू आएगा तो डॉलर बनेगा, $100 बनेगा, लेकिन बनेगा, हमें डॉलर दिखाई देता है। गलत कह रहे तो बताइए ना, है, हमें डॉलर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ के पत्रकार, यार 500 मिल जाता ना, अब बैठे, हाँ, तो आज ना ही चाय पानी तो छोड़ दीजिए, कहिए यार दाल लाने के लिए कैसे लेके जाऊंगा, समझ रहे हैं ना। तो लोकल पत्रकारों की ये स्थिति है, उनको दाल की चिंता पड़ी है, शाम को बाजार की चिंता पड़ी है। यहाँ
हम पेट्रोल फूक दें चाहे डीजल फूक दें, हमको सिर्फ डॉलर दिखाई देता है कि डॉलर हमारा बनना चाहिए। कुछ भी हो जाए डॉलर नहीं बनेगा तो कोई मतलब, इसीलिए हाँ हाँ, जो बात है साफ सुन लीजिए। कौन है कि ऐसे काम करने वाला है, वो बता ना दीजिए। जिस दिन डॉलर ना बने, व्यू ना आए, कैसे सब इस समय खलबली मचा हुआ है एकदम। अरे बाप रे बाप, व्यू नहीं आ रहा है, मेरा 10 मिलियन है, मेरा 5 मिलियन है। हम समझते हैं कि हमारा ही व्यू है। अब सभी लोग सबका सर्च करते हैं। इसका देखे ये मतलब 2 महीने में तो इसका इतना गया है, आज इतने जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, सबका व्यू पे काम चल रहा है और सभी लोग व्यू। लेकिन देखिए, अगर हम लोग व्यू के लिए करते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन ये जो नेता लोगों से खाना है, वो दोनों को कैसे? देखिए सुन लीजिए, नेता लोग भी बिगाड़ दिए हैं और पत्रकार लोग भी बिगाड़ दिए हैं, इसलिए कि वो लोग आदत धरा दिए हैं। अगर एक नेता बनता है तो उसको पता नहीं होता है, आईएएस उसको समझाने लगता है, समझ रहे हैं ना। आईएएस उसको समझाता है कि आपके निधि में ये आएगा, आपके पब्लिक के साथ ये काम करना है, उनके साथ ऐसा काम करना है, समझ रहे हैं। तो आप कौन से वाले बनेंगे, डॉलर वाले की? नहीं, हम तो डॉलर वाले थे, हाँ, और रहेंगे भाई। हमको डॉलर चाहिए। मोदी जी भले ही 200 की कितना कहे थे कि रोजगार दूंगा, दे चाहे ना, लेकिन सोशल मीडिया ने दे दिया। हम भी कभी सोचे नहीं थे कि इतना कमा पाएंगे, लेकिन जब पहला पेमेंट आएगा तो हमारा भी यहाँ से दिमाग उड़ गया। अरे बाप रे बाप, इतना पेमेंट आ गया। पहला पेमेंट आया था तब से थोड़ा सा तो किसकी नज़र लग गई कि धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन फिर भी हम उसमें खुश हैं। ये है कि महीने में आ जाता है, नमक रोटी चलता है। अच्छा, कुछ लोग पीछे से गरियाते हैं, गाली देने वाले का तो काम है। हाँ, लेकिन एक भी समझ लीजिए, वही जब देखते हैं तो अरे सबसे पहले हाथ उठाएंगे। वो जानता है कि सबसे पहले कह देंगे तो हमारे पे इसकी थिंकिंग गलत नहीं जाएगी। वो गलत होता है, आप कह रहे हैं पीछे से गाली देना, आप कहीं जाइएगा सबसे अरे पल्लवी दीदी, अरे यही भारत सोच, ठीक है ना, तो आप भी बुलबुला हो जाएंगी। आहा, ये तो हमको जानता है। तो ऐसे है, लेकिन दिमाग में तो है ये है। अब ये मत समझिए अब इतना। अच्छा, ये फील्ड जो था एक समाज कल्याण के लिए बना था, मतलब पत्रकारिता समाज कल्याण का था। आजकल कंपटीशन हो गया है, मतलब हर चीज का कंपटीशन, व्यूज का, सब्सक्राइबर्स का। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपके चैनल पे ही पूछना चाहूंगा, कितने लोगों के पास डिग्री है, हमें बता दीजिए आप। मेरे पास है, पत्रकारिता की डिग्री है मेरे पास, और मैंने ग्रेजुएशन किया है पत्रकारिता से, पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कर रही हूँ। मैं डबल ग्रेजुएट और डबल पोस्ट ग्रेजुएट होंगी, एक पत्रकारिता से, एक नॉर्मल। ठीक, अच्छा, आपके पास है, और लोग कितने पास हैं, कितने नहीं लोग है, के वही पास? तो हैं? आप कैसे तड़ से करें, मेरे पास डिग्री है, पढ़ाई किया है मैंने। अच्छा, इसीलिए नहीं चिल्ला पाती। भली बात जानती हैं, इसीलिए आप चिल्लाती नहीं। अक्सर आप देखें कि घड़ा कौन शोर करता है, जो खाली होता है। आप काहे नहीं चिल्लाती हैं, आज दिखाऊंगी, आज दिखाऊंगी, काहे नहीं कहती हैं, आप दिखाती हैं, बड़ा जाती हैं आराम से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्यार से। इसीलिए थोड़ा सा वो भी करते हैं, है मुस्कुरा रही है, तो कितने लोग ये भी कहते हैं, है मुस्कुरा रही है, चलिए ना थोड़ा सा फील्ड हो जाए। तो ये भी है, लेकिन रहा सवाल कि आपके पास वो डिग्री है, इसलिए वो डिग्री आपको चिल्लाने नहीं देता है।